अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा बारबेक्यू, वो भी घर पे। तो सबसे पहले हमने चिकन को वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेना है और उसके ऊपर हमने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के उसको साइड पर रख देना है। उसके बाद हम अपनी मैरिनेशन जो है वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये स्टेप जो है ना ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो दही के अंदर भी लहसुन अदरक का पेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इससे जो मुझे लगता है ना कि वो स्मेल नहीं आती चिकन में से, तो इसलिए मैं जो है लहसुन अदरक वो पहले लगा देती हूँ और मैरिनेशन अलग से तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो है वो दही के लिए हैं। उसके अंदर सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक, धनिया ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और 1 चम्मच तिक्का मसाला, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और 2 चम्मच जो है वो सिरका और 2 चम्मच ही ऑयल के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब ये काम जो है ना आप डायरेक्ट चिकन के ऊपर भी कर सकते हैं कि चिकन के अंदर ही सारे मसाले डाल के आप उसको मिक्स कर लें, लेकिन इस तरह से अलग से मैरिनेशन तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे ना सारे स्पाइसेस वगैरह जो है ना वो चेक भी कर सकते हैं। इसलिए मैं मैरिनेशन जो है वो अलग से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है मैरिनेशन वो चिकन के ऊपर डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन कम से कम भी आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आप लाजमी इसको छोड़ें। और वैसे भी जब हम चिकन को रेडी करके पहले से रख लें और आग जलाने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो जनाब, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आग लगाने का बहुत ही आसान तरीका। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयल का जो है ना खाली पैकेट। आग जो है ना अपने कोयलों को ही लगानी है, किसी और को नहीं लगानी, सही है। तो हम यहाँ पे ऑयल का एक खाली पैकेट ले लेंगे। इसको एक ही तीली की ज़रूरत होगी, आग तो ऐसी लगेगी ना चलिए जी, मजाक छोड़ते हैं, आग लगाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो एक पैकेट जो है ना ऑयल का हमने ले लेना है। उसको एक तीली जला के पहले थोड़ा सा इसका जो लिक्विड निकलता है ना प्लास्टिक जल के, तो उसको आपने कोयलों के ऊपर थोड़ा सा गिरा लेना, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो लिक्विड गिरा होगा ना तो आग वहाँ पे जो लगेगी ना वो बुझेगी नहीं। तो थोड़ा सा आपने ऊपर गिराना, बाकी इसको अंदर की तरफ रख के फिर आपने आग जला देनी है। और ये जितनी देर तक जलता रहेगा ना उतनी देर में हमारे कोयले जो हैं वो जल जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो मैंने शुरू में अपनी गलतियों से सीखा है ना कि मैं जो है ना जब भी बारबेक्यू शुरू में बनाती थी तो मैं मतलब कोयलों के अंदर आग जल रही होती थी और उसी के ऊपर मैं सीखे जो है ना वो रख देती थी। तो वो जो आग जल रही होती है ना उससे आपके चिकन पर बड़ी बहुत जल्दी जो है ना वो कलर आ जाता है और वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। जब तक आग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, कोयले जो है रेड हो जाएंगे, पूरे जो है ना आग ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद आपने उसके ऊपर सीखे रखना शुरू करनी है, पहले नहीं रखनी, ठीक है। अब कोयले जो है वो हमारे रेडी होने में तकरीबन, जैसे मैंने असर के बाद शुरू किया था, मगरिब तक कोयले अच्छे से तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। उसके बाद मैंने जो है चिकन को सीखों पे लगाना शुरू किया था। अब जो चिकन है ना इसको भी सीखों पे लगाने का एक तरीका होता है। जैसे कोई लंबा वाला पीस होता है ना, तो आपने उसको फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके फिर उसको सीखों पे चढ़ाना, या फिर जो विंग्स वगैरह होते हैं उनको भी आपने देख के इस तरह से सीख के ऊपर चढ़ाना है कि जब भी आप उसको पलटोगे ना, सीख की साइड पलटोगे, तो चिकन जो है ना वो लटकना नहीं चाहिए, वो ऊपर सही से बैलेंस होना चाहिए। जब भी आप उसको ऊपर नीचे की तरफ करो तो चिकन जो है ना दोनों मतलब बराबर आपका सीखों के ऊपर आना चाहिए। बस जी, यही छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। और जनाब, यहाँ पे हमने सारी सीखें जो हैं भर लेनी है। यहाँ पे तकरीबन इतना चिकन था कि हमारी जो है ना 5 सीखें बनी थी, क्योंकि खाने वाले हम 2 ही लोग थे। अब्बू भी जो है ना थोड़ा बहुत ही लेते हैं, अम्मी तो बिल्कुल नहीं रहती रात के टाइम में, और सुमैया थे खाने वाले। तो हमने 5-6 सीखें जो है ना वो बनाई थी। और यहाँ पे सीखों को हमने जो है कोयलों पर चढ़ा दिया है। यहाँ पे ना आपने बार बार इनको पलटना नहीं है, एक साइड पे अच्छे से आपने इनको कुक होने देना है, फिर साइड चेंज करके। और एक दफ़ा इनके ऊपर ब्रश के साथ ऑयल भी लगाएंगे, और जो है ना एक साइड पे जब अच्छे से कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करके फिर दूसरी तरफ से पका लेंगे। तकरीबन इनको ना जो है 5 से 6 मिनट एक साइड को लगते हैं, तो ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाता है। और दरमियान में आपने जो है ना, अगर आपको लगे कि कोयले थोड़ा बुझ रहे हैं, तो आपने इनको हवा देते रहना है। जब आप ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे, ऊपर ऑयल जो है ना वो अंदर गिरता है, उससे भी थोड़ी आग जो है ना वो तेज़ हो जाती है। अच्छा, मुझे ना इस तरह के कामों में बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, गार्डन में बैठ के शाम के टाइम यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही होती है, साथ में कोयले जल रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है, और इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। तो ये हमारे घर पे एक छोटी सी पार्टी हो जाती है। तो मैं थोड़े टाइम के बाद जो है ना बारबेक्यू वगैरह करती रहती हूँ। सर्दियों में तो हमारा मोस्ट फेवरेट होता है ये काम, क्योंकि कोयले जलते हैं, आग के सामने बैठना सर्दियों में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है।
गर्मियों में थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जब दरमियान का मौसम होता है उन दिनों में, और सर्दियों में तो हमारा जो है ना चलता ही रहता है। यहाँ पे देखिए जी 3 सीखें हमारी रेडी हो चुकी हैं, बस इनको निकाल लिया और साथ ही जो 2 रह गई थी उनको मैंने दोबारा कोयलों पे चढ़ा दिया है। अच्छा, इस रेसिपी को ना जो है आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। आप बस मतलब इसी तरह से चिकन को मैरिनेट करके पैन में बना लें, ऊपर से आप कोयले का दम दे दें, तो उसमें भी जो है ना बारबेक्यू का ही टेस्ट आता है। तो वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप लोग इस तरीके से भी बना के लाजमी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। बस ये अब आप लोग देखें और इन्जॉय करें। और जनाब, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके लाजमी जाया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।